जी, काबिल एहतराम नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तरफ से भी टेलीविज़न, अखबारात सब में ये कहा गया कि जनाब जिन लोगों ने एनटीएन लिया हुआ है या जिनकी टैक्सेबल इनकम है, एफबीआर ने उनको ना सिर्फ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैसेज भिजवाए, इवन उनके सेल फोन पे भी मैसेज भेजे, उनके घरों पे नोटिस भी आए 114 बी कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, अगर नहीं करेंगे तो आपकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो जनाब अभी रिसेंटली ये है कि वाकई ही सिम ब्लॉक होना शुरू हो गई। ये अच्छा हुआ कि एकदम से ये 7 लाख लोगों की लिस्ट थी, जो आपको मैं शो भी करता हूँ, दिखाता भी हूँ कि सबकी एक साथ बंद नहीं की। वो डेली बेसिस पे 5,000 10,000 सिम ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा है, और वो सारी भी नहीं हो रही। एक दो किसी के नाम पे फर्ज करे 5 सिम है, तो ऐसा होता है कि टेलनार वाली एक दिन में सिम बंद हो रही है, दूसरे दिन यू फोन की हो रही है, तो उनको बेसिकली टाइम में मिल रहा है। अच्छा, जिनकी सिम ब्लॉक हो रही हैं वो अभी हमारे पास भी ज़ाहिर है केस आ रहे हैं, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये अब होगा क्या। तो इसके लिए प्लीज पहली बात तो यही है कि अगर हो गया है तो आप घबराएं नहीं। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे ये लेटर्स है। पहले तो कोशिश करें कि अगर आपने एनटीएन लिया हुआ है या प्रोफाइल इंक्वायरी में चले या किसी भी कंसल्टेंट से हमारे से रब्ता कर लें, तो चेक कर लें कि जनाब आपका इस लिस्ट में नाम है। अगर आपका नाम है तो श्योर शॉट बात है, आज नहीं तो कल आपकी सिम बंद होगी। नाजरीन बेसिकली कहना बड़ा आसान है कि सिम बंद हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं, हम फैमिली मेंबर्स की सिम चला लेंगे, ये चला लेंगे। बहुत परेशानी आती है, क्योंकि सिम बंद करने से एक तो आपका रास्ता कट ऑफ हो गया, दूसरा ज़ाहिर है 100 मामला लेन देन के होते हैं। जैसे ही आप अपना नंबर बंद करते हैं तो आप सोसाइटी में, माशरे में मशकूक हो जाते हैं। ये ज़ाहिर होता है कि कोई आपके साथ खुदा ना खास्ता या तो मिसहैप है, या आपने शायद किसी से कर्ज लिया हुआ था, पैसे लिए हुए थे, आपने पैसे दे लुटाने के लिए अपना नंबर बंद कर दिया, या ये है कि यार किसी ने इसने ना कोई ऐसी को खच मारी है जिसकी वजह से ये डर कर नंबर बंद कर दिया। तो काफ़ी सारी जो अफवाहें हैं, बंदे पे इल्ज़ाम ऐसे ही और खाम खा जो है ना वो बदगुमानी की तरफ चली जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये तो है एक साइड पे, माशाल्लाह सारे एक जैसे नहीं है। तो होता क्या है कि बैंक अकाउंट का जो वो आपका अकाउंट इफेक्ट करता है। आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़ाहिर वेरिफिकेशन कोड सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपके नंबर पे आता है। आपका वो नंबर ब्लॉक है, वेरिफिकेशन कोड आएगा नहीं, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिससे बंदा अफेक्ट करता है। अच्छा, अल्टीमेटली क्या होता है कि बंदा भागता है, वो कंपनी वालों को फोन करता है, इधर करता है। तो मैं बराए मेहरबानी इस ऐसे में परेशान नहीं हूँ। पहली बात ये कि सिम ब्लॉक होती है, एक मैसेज पॉपअप आता है, उसमें बताया होता है कि आपकी सिम सो एंड सो रीजन, जब जरा ही लिखता है टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की वजह से बंद की जा रही है। तो आपकी पहली फुर्सत है कि आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें जिससे आपने लास्ट टाइम फाइलिंग करवाई थी। डेफिनेटली उसके पास पासवर्ड होगा। अगर आप ये खुद करते हैं तो आप खुद लॉग इन करें, और अगर फिर भी नहीं, हम हाजिर हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल के थ्रू जैसे भी हमें अप्रोच करें, तो अपनी रिटर्न जनाब फाइल करें पहली फुर्सत में, क्योंकि इसके बगैर हल नहीं। आप इधर भागें उधर भागें, कंप्लेन करें, कोर्ट में जाएं, क्योंकि ये ऑर्डर पास हो चुके हैं। जब ऑर्डर पास हो जाए तो ऑर्डर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जोंग एक कंपनी है, माशाल्लाह ठीक ठाक उसका शेयर्स है पाकिस्तान में। उनको भी 7 या 8 दिन का टाइम मिला था। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये सिम ब्लॉक है, सॉरी रिटर्न फाइल ना कौन सी है, आप जो लोग टैक्सेबल इनकम उन्हीं को कहा गया है ना, आम बंदों को नहीं कहा गया रिटर्न टैक्स रिटर्न वो फाइल करें। तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। डेफिनेटली टैक्स रिटर्न आपकी लेट फाइल हो रही है तो उसकी एक पेनल्टी भी है, 1000 की पेनल्टी है। आप खुद चालान ऑनलाइन पे कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, या प्रिंट निकाल के बैंक में जमा कराएं। जैसे ही आपकी रिटर्न जमा हो जाएगी, चालान जमा हो जाएगा, 3 या 4 घंटे में आप आ जाएंगे एक्टिव लिस्ट में। एक्टिव लिस्ट में जब आ जाएंगे आप, तो अनाउंस जो टाइम है वो पूरी एक कमेटी बैठी है, 48 आवर्स हैं कि 48 आवर्स में आपकी सिम ओपन कर दी जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि डेली बेसिस पे हम 5 से 10 लोगों को डील कर रहे हैं, तो जिन लोगों की हम रिटर्न फाइल कर देते हैं शाम को, ठीक है, इवन 9 10 11 बजे भी, तो नेक्स्ट डे उनकी 10 11 बजे सिम ओपन हो जाती है। यानी हमारी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, 10 से 12 घंटे में सिम और जितनी भी उनकी जो ब्लॉक सिम है वो 1 बाई 1 ओपन होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरफ आएं। और रही बात, बहुत सारी इस ये बहस आती है कि हमारी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, हम टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो उसके लिए एक लंबी बहस है, उसके लिए भी पहले ये प्रोसेस करवा लें अपना, क्योंकि ये तो ऑर्डर पास हो चुके हैं। और जब ये आपकी 23 की रिटर्न फाइल हो जाए,
तो बाद में जनाब अपने आरटीओ को मिले, अपने एफबी और ऑफिस जाएं, वहाँ पे इस चीज़ को साबित करें कि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, या इस ज़ुमरे में आप नहीं, 114 जो सेक्शन है लॉ में फॉल नहीं करते हैं कि आपके ऊपर कंपलसरी है, बॉन्डेज है कि आपने रिटर्न, टैक्स रिटर्न जमा करवानी ही करवानी है। उसके लिए हमारे चैनल पे अलहदा से वीडियोस भी हैं, वो आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। डायरेक्ट आप हमारे नंबर से रब्ता करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो अगर इसमें हुए तो ज़रूर परस्यू करके आप जो 114 बी सेक्शन एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगी अनटिल अनटिल के आप जो बिजनेस है या जो भी सेटअप है उसको वाइंड अप की तरफ या लिक्विडिटी की तरफ नहीं चले जाते। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, ये बेसिक मकसद ये था कि अगर आपकी सिम ब्लॉक हो जाती है तो आपके पास टाइम ज़ायक इधर उधर भाग कर या मुख्तलिफ हीले बहाने करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप वो टाइम वेस्ट ना करें, टैक्स रिटर्न और उसकी जो ड्यू अगर आपके ऊपर टैक्स है, एडमिटेड टैक्स है, वो पे करें, लेट फीस पे करें और अपनी सिम बहाल करें। और आइंदा से जो अभी जो बजट भी है उसमें एक नया कंसेप्ट आ गया है कि पुराने फाइलर और सॉरी न्यू फाइलर और टाइम से जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है वो फाइलर, उनकी कैटेगरी बन जाएगी। तो डेफिनेटली जो लेट फाइल करके रिटर्न फाइलर होंगे उनकी मुख्तलिफ चीज़ों पे उनकी टैक्सेशन की डिफरेंट ग्राफ है। तो आपने उससे भी बचना है, तो वो टाइम से ही रिटर्न फाइल करने वाले फायदे में रहेंगे। जैसे कि सियाने कहते कि टाइम दिया नमाजा ते बे टाइम दिया टकरा। तो बेहतर है, नमाज तो पढ़नी ही है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही है, आपके ऊपर लॉ है तो टाइम पे फाइल करें ताकि इस तरह की परेशानी से बचे रहें। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।